गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा फिर से वही टॉपिक है पीएमआई। हमने कुछ क्वेश्चन तो किए हैं जो मैडम ने आपको करवाए हैं। अब थोड़ा सा हाथ अब ठीक है तो मैं आगे ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ये n plus 2 n plus 5 is multiple of 3। हमने क्या करना है स्टेप, इसमें तीन ही हैं कि फर्स्ट टू बी चेक फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। अब n इक्वल टू 1 मतलब p1 के लिए इसको हम चेक कर रहे हैं। क्या देगा ये 1 इंटू में 1 plus 1 2 1 plus 5 6 इक्वल टू 12 3 ट्रू हो गया। फिर लेट मी अज्यूम, है ना, वर्डिंग थोड़ी सी मतलब मैं कम लिख रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो आप समझ जाना। अब p के की लेट बी अज्यूम फॉर n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k के लिए मतलब जहां जहां n है वहां पे क्या आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 5 या मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 के क्या मतलब है कि जो 3 के मल्टीपल हो, जैसे 6 है 9 है 18 है 24 है, ये सभी क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है या डिविजिबल बाय 3 है। तो इसको तो मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 इंटू में m मल्टीपल ऑफ 3, तो m चाहे कोई भी स्केलर हो सकता है, 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। इसको जो मैं स्प्लिट कर रहा हूं यह आ जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k ये आ गया अपने पास। ठीक है, इक्वल टू क्या है ये 3 है। तो डिविजिबल वाले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो लीडिंग टर्म है उसको फाइंड करना है हर क्वेश्चन में, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। ये आ गया हमारे पास k क्यूब क्या देगा, k क्यूब इक्वल टू 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k। जैसे अपने पास ये माना हमने 1 मान दिया। फिर हमारा अगला स्टेप क्या है कि ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो जहां जहां n है वहां पे k प्लस 1 आ जाएगा। k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 प्लस 5। हमें ये शो करना है कि ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है देन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n फॉर नेचुरल नंबर। ये ठीक है, इसको भी हम अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास k प्लस 1 तो बार है ये है तो फैक्टर हो गई है। ये इसको मैं एक बार और लिख लेता हूं, k प्लस 2 इंटू में k प्लस 6 ये आ गया अपने पास। ये क्या आ गया अपने पास, k प्लस 1 तो बाहर आ गया, ये आ गया पास k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। अब इसके साथ ये आ गया पास k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 12k प्लस k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब इसको अरेंज कर लूं मैं, तो ये आ गया k क्यूब प्लस 8 और 1 9k स्क्वायर प्लस 12 और 8 20 20k प्लस में 3 आ गया। ठीक है, अब यहां से फ्रॉम 1 से हमने k क्यूब की वैल्यू जो भी थी वो यहां पे पुट कर दी। हर डिविजिबल के क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, ये मैं साफ कर रहा हूं। तो अब आप देखेंगे कि जो भी यहां पे आ गया बस k क्यूब ये अपने पास ये आ गया 3m माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k, ये सारी चीज प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12। अब जब हम इसको अरेंज करेंगे तो आप देखोगे कि अपने आप ही पूरे में से 3
कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया पास 3m, 6k स्क्वायर और ये 9k स्क्वायर प्लस में 3k स्क्वायर, 20k माइनस 5k तो 15k प्लस में 12। अब इस पूरे से 3 कॉमन आ सकता है, ये क्या m प्लस k प्लस 5k प्लस 4 and this is divisible by 3, is divisible by 3, so it is divisible by all n, for all n belong to n, for all, it is a symbol of for all n belong to n, then it is true for all n belong to n. Okay जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन कि ये डिविजिबल बाय 11, वही सेम चीज लेट वी चेक फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो p1 क्या आ जाएगा भाई, 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 या इज इक्वल टू 10 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 एंड 11 डिविजिबल बाय 11। अब p के वर्डिंग आपको देनी है कि लेट वी अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो क्वेश्चन में जहां जहां n था वहां पे k हम पुट कर रहे हैं। 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, ये अज्यूम कर रहे हैं हम, ये दैट मींस 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is equal to 11m, it is multiple of 11। अब वही चीज कि जो लीडिंग टर्म है उसको यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। ये आगे पास 10 की पावर 2k minus 1 is equal to 11m minus 1, इसको मान लिया हमने नंबर 1। ओके, अब p की n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो p k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया, तो जहां जहां n था वहां पे k प्लस 1, तो ये आ गया 10 रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1। अब ये दो है ना, ये इनको देता हूं 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम हो पावर ऐड होती है प्लस 1। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ये रही फ्रॉम 1 से, तो ये आ गया पास 11m माइनस 1 इंटू में बार कितना है 100, 10 की पावर 2 100 है प्लस 1, या अपने पास 100 इंटू 11, 100 इंटू 11m माइनस 100 इंटू 1 100 प्लस 1 है ना, या इस या गया पास 11 100m माइनस 99, और इस दोनों में से 11 कॉमन आ सकता है ना, तो ये आ गया 100m माइनस 9। ओके, अब ये जो चीज है ये डिविजिबल बाय 11 है, क्योंकि 11 कॉमन है, इज डिविजिबल बाय 11, सो इट इज फॉर ऑल n बिलोंग टू, ये हमारा मेथड होगा हर डिविजिबल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना इसको भी आप। अब मैं आगे चल रहा हूं, जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन कि x raised to power 2n minus y raised to power 2n is divisible by x plus y। अब वही स्टेप, फर्स्ट स्टेप कि p1 के लिए कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, अब इसके जो फैक्टर बन जाएंगे x माइनस वाई एंड x प्लस वाई,
एंड इज डिविजिबल बाय x प्लस y हो गया। फिर p के कि लेट वी अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k के लिए आ गया x रेज टू पावर 2k माइनस y रेज टू पावर 2k इज इक्वल टू x प्लस y इंटू में m, इसका मल्टीपल है। यहां से भी वही चीज करना है हमें कि जो लीडिंग टर्म है उसको उठा लो। x रेज टू पावर 2k इज इक्वल टू क्या देगा x प्लस y इंटू m प्लस y रेज टू पावर 2k। ये इसका आगे नंबर 1 जिसको यूज हम करेंगे इसमें अगले। अब p k प्लस 1, अब हम चेक करेंगे p k प्लस 1 के लिए। हमें दो चेक करना है 1 के लिए एंड k प्लस 1 के लिए, और ये हमें अज्यूम करना है, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास x रेज टू पावर 2 इंटू में k प्लस 1 माइनस y रेज टू पावर 2 इंटू में k प्लस 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये x y से डिविजिबल है। ये आपके पास x रेज टू पावर 2k इंटू x स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम हो पावर ऐड होती है, माइनस y रेज टू पावर 2k इंटू y रेज टू पावर 2। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने जो वैल्यू ली थी उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x रेज टू पावर 2k क्या था, ये था। ये आ गया पास x प्लस वाई इंटू में m प्लस y रेज टू पावर 2k। अब इस पूरे के बाहर क्या है x स्क्वायर माइनस y रेज टू पावर 2k इंटू y स्क्वायर। ओके, अब इसके साथ इसके साथ ये आ गया x स्क्वायर इंटू x प्लस वाई इंटू में m प्लस y रेज टू पावर 2k इंटू x स्क्वायर माइनस y रेज टू पावर 2k इंटू y स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये आ गया पास x स्क्वायर x प्लस वाई इंटू में m। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, x से ये y की पावर 2k प्लस y रेज टू पावर 2 क्या आ गया कॉमन अपने पास। ये आ गया पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और फिर से इसके फैक्टर बन जाएंगे अपने पास के x प्लस वाई इंटू m प्लस y रेज टू पावर 2k, और इसके फैक्टर बन गए x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। और इस पूरे में से x प्लस वाई कॉमन आ सकता है, यहां से ये आ गया पास x स्क्वायर इंटू में m प्लस y रेज टू पावर 2k इंटू x माइनस वाई। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय किससे है, x प्लस वाई से। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, सो इट इज डिविजिबल बाय ऑल n बिलोंग टू n। दैट्स ऑल। तो ये आपको तीसरे क्वेश्चन जो आपको करने हैं 23 तक। तो आपको करने 19, 20, 21, 22, 23 ये 6 क्वेश्चन के बाद आपको करना है, ठीक है।